बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक हमने NFA विद लैम्डा को स्टडी किया था, जिसमें हमने रेगुलर एक्सप्रेशन से NFAs बनाए और उनके अंदर हमने लैम्डा की ट्रांजिशन की थी। इससे पहले हमने DFA को अच्छे से स्टडी किया, जिसमें हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक। ठीक है, उसके बाद हमने जब NFA की तरफ मूव किया तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी रिलैक्सेशन आ जाती है। NFA चूँकि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लिहाजा कोई भी RE आपके पास गिवन हो, आप उससे सबसे छोटी स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद फिर आप NFA डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हो। NFA बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू DFA। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है NFA टू DFA, कि अगर आपके पास बिलफर्ज एक NFA आप बना लेते हैं लेकिन आपसे वो DFA नहीं उसका बन रहा, तो कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक DFA के अंदर। प्लस आपको पेपर में एक NFA दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि आपने इसको DFA में कन्वर्ट करना है। तो क्या इसका मेथड है, क्या इसकी मेथडोलॉजी है, वो आज हम देखेंगे। कौन सा मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जो मेथड है उसका नेम है ट्रांजिशन टेबल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको याद होगा तो DFA हमारा जो पहला कंप्यूटेशनल मॉडल था, उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ट्रांजिशन क्या होती है वो बताया था। ठीक है, कि कैसे आप एक स्टेट पे हैं, आपने कोई अल्फ़ाबेट को रीड किया है, अब आप दूसरी स्टेट पे मूव कर चुके हैं। ठीक है, जब आप दूसरी स्टेट पे हैं देन आपने नेक्स्ट कोई अल्फ़ाबेट रीड किया है, आप किसी नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं, आप वापस उसी स्टेट पे भी आ सकते हैं, तो आपने एक ट्रांजिशन कर ली। देन हमने वहाँ पे ट्रांजिशन टेबल्स को भी देखा था कि कैसे हमने एक ट्रांजिशंस को एक टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक NFA है, सिंपल सा पहले से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जो कि सिर्फ AB को एक्सेप्ट कर रहा है। दिस वन इज इनिशियल स्टेट। मैं यहाँ पे इसको नेम देने लगा हूँ 1 2 एंड 3। ठीक है, मैंने इसको नेम दे दिया है इसकी हर स्टेट्स को। अब ये हमारे पास NFA है जो कि सिर्फ AB को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आपने यहाँ से A की ट्रांजिशन की, अब आप इस स्टेट पे हैं, यहाँ से आपने B की ट्रांजिशन की, अब आप इस स्टेट पे हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा NFA है। हम इसको डिज़ाइन करेंगे, इसका DFA डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन टेबल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 3 कॉलम बनाने हैं। 3 क्यों बनाने हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है ओल्ड स्टेट, ओल्ड स्टेट। ठीक है, आपने इनिशियल से स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपने नेक्स्ट जो कॉलम होंगे उसमें आपने इनपुट अल्फ़ाबेट लिख देने हैं। ठीक है, इन केस हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट कौन सी है, A एंड B, A एंड B। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल, आपकी इनिशियल स्टेट है जी 1। ठीक है, आप 1 से स्टार्ट हुए हैं, आपने A की ट्रांजिशन की, अब आप कौन सी स्टेट पे मूव कर चुके हैं, 2 के ऊपर। A से आपने B की ट्रांजिशन की, तो आप कहाँ पे मूव किए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी B की ट्रांजिशन सॉरी यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी डमी। ठीक है, जब हम DFA बनाएंगे इसका तो हम 1 से B की ट्रांजिशन जो है वो डमी की तरफ करेंगे। ठीक है, ये आगे हम जाके इसको कन्वर्जन करते हैं इसकी। ओके, तो हमारे पास अब 2 स्टेट्स आ चुकी हैं न्यू, वो है जी नंबर 2 और ये हमारे पास है डमी स्टेट। ठीक है, तो जहाँ पे अब हमारे पास एक नई स्टेट डिस्कवर हुई है, हमने उसको एज अ ओल्ड स्टेट ट्रीट करना है। यहाँ से 2, सो 2 से आपने A की ट्रांजिशन देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं कह देता हूँ जी डमी। 2 से B को रीड करके आप 3 पे आए हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखें हमारे पास एक नई ट्रांजिशन है 3। ठीक है, ये डमी आल्दो हमारे पास डिस्कवर हो चुकी है, लेकिन हमने डमी की ट्रांजिशन जो है वो सबसे लास्ट पे करनी है। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3। सो 3 से A की ट्रांजिशन कहीं पे हो रही है, नहीं। 3 से B की ट्रांजिशन हो रही है कहीं पे, नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी डमी। ठीक है,
और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मैं यहाँ पे साथ साथ टिक लगा रहा हूँ आपको याद दहाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि जितनी उनके पास यहाँ पे स्टेट्स होती हैं वो उनको एज अ ओल्ड स्टेट लिख लेते हैं और वो ट्रांजिशन टेबल मेथड जो होता है वो अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर। 1 से ए को रीड कर लिया, 1 से बी को, और उसके बाद 2 3 पे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल देखेंगे उसमें आप ये देख लेना कि यहाँ पे वो वाली ट्रांजिशंस हमने नहीं लिखनी बल्कि वो वाली लिखनी है जो हमारे पास यहाँ पे डिस्कवर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये तो काफ़ी बेसिक्स एग्जाम्पल है। इसके बाद हम इसमें कुछ टफ्स एग्जाम्पल करेंगे, थोड़ी एडवांस लेवल की। ठीक है, तो अब हमारे पास डमी है जिसका मैंने आपको कहा है कि सबसे लास्ट पे आपने इसकी ट्रांजिशन करनी है। तो डमी, डमी से आपने ए को रीड करेंगे आप डमी पे ही आएंगे, डमी से आप बी को रीड करेंगे आप डमी पे ही आएंगे, जो कि हम डीएफए के केस में करते हैं। ठीक है, अब आपके पास पेज दूसरा होगा तो आप यहाँ पे ये, ठीक है, ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल आ गया। अब इनिशियल हमारे पास कौन सी थी? 1। तो ओल्ड स्टेट में जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उनको आपने एज अ इनिशियल डिक्लेयर कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास इनिशियल है और कहीं 1 नहीं आ रहा। अब 3 जहाँ जहाँ आ रहा है आपने उसको फाइनल डिक्लेयर कर देना है। 3 हमारे पास ये है तो इसको मैंने कह दिया जी फाइनल। अब हमने इस डीएफए बनाना है इससे। ठीक है, तो ये हमारे पास एनएफए था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ये एनएफए था। ठीक है, ये हमने इसका ट्रांजिशन टेबल बनाया, टेबल। अब इससे हमने डीएफए डिजाइन करना है। ओके, सो डीएफए, इस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए हमने सिंपल डीएफए डिजाइन कर लेना है और कोई इसमें साइंस नहीं है। सबसे पहले स्टेट 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इनिशियल स्टेट 1 से आपने ए को रीड किया और आप 2 स्टेट 2 पे चले गए। ठीक है, 1 से आपने बी को रीड किया और आप एक डमी स्टेट पे चले गए। सॉरी, बी को रीड किया और आप डमी स्टेट पे चले गए। 1 से ए को रीड किया 2 पे, 1 से बी को रीड किया और आप डमी स्टेट पे चले गए। तो मैं इसको यहाँ पे डी कह देता हूँ। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे 2 पे हैं आप। 2 से आपने ए को रीड किया और आप डमी पे चले गए। 2 से आपने बी को रीड किया और आप एक नई स्टेट 3 पे चले गए। थ्री पे चले गए। 3 से आपने ए को रीड किया, आप डमी स्टेट पे मूव कर गए। 3 से आपने बी को रीड किया, आप डमी स्टेट पे मूव कर गए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं जी ए कोमा बी। ठीक है, फिर आपने डमी स्टेट से ए को रीड किया, वापस आप डमी स्टेट पे हैं। डमी स्टेट से आपने बी को रीड किया, आप वापस उसी डमी स्टेट पे हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं कर देता हूं जी ए कोमा बी। ठीक है, ओके, सो 1 हमारे पास इनिशियल थी। अब जहां जहां अब हमारे पास प्लस आ रहा है फाइनल है, उसको आपने प्लस कर देना है। तो इट इज़ फाइनल, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। आप चाहे तो यहाँ पे डबल सर्कल्स करते हुए। तो ये हमारे पास काफ़ी सिंपल एग्जांपल थी। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल होगी वो इससे थोड़ी सी टफ होगी। So our next example is design NFA that accept all strings but last character should be 1। ठीक है, और उसके बाद हमने उस NFA को कन्वर्ट कर देना है DFA में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं। तो आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ पहले कि हमारे पास जो स्ट्रिंग्स होंगी उनका जो सेकंड लास्ट करेक्टर है वो हमारे पास 1 होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी 0 1 1 0। ठीक है, तो ये जो सेकंड लास्ट है ये 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे आपने स्ट्रिंग्स बना लेनी है और फिर उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो वीडियो यहाँ पे पॉज कीजिएगा और अपने पास रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, फिर वापस आए। ओके, तो हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका बनता है वो है RE। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है शुरू में आप कुछ भी प्रोड्यूस करवाते रहे। ठीक है,
0 1 का कॉम्बिनेशन, 1 और मोर, 0 और मोर, ठीक है। देन आपने 1 और फिर सेकंड लास्ट पे आपने इसके बाद कोई एक करेक्टर प्लेस करना है, तो मैं कहता हूँ वो यहाँ तो 0 हो सकता है, ठीक है, यहाँ फिर हमारे पास 1 हो सकता है, ठीक है। और भी इसका पॉसिबल रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती हैं, जैसे आप 1 0 और 1 1 को एक साथ लिख दें, ठीक है, कि इन दोनों में से आप कोई भी जो है वो लास्ट पे लिए, ठीक है। ओके, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास। इसका पहले हम NFA डिज़ाइन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आपने करना क्या है, शुरू में आपने स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल आपने यहाँ पे 0,1 का लूप लगा दिया, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन को देखते हुए। उसके बाद 1 की ट्रांजिशन जो है वो कंपलसरी है, 1 आना ही आना है। आप इस स्टेट पे मूव कर गए हैं, यहाँ से आप चाहें तो 0 या 1 एक मरतबा आपने उसकी ट्रांजिशन करनी है, 0 या 1, ठीक है। सिंपल इज दैट, हमारे पास NFA डिज़ाइन होके आ गया, ठीक है। सो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इजीली आप डिज़ाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इसका आपने DFA डिज़ाइन करना है, घबराना नहीं है, आपने सबसे पहले इसका ट्रांजिशन टेबल मेथड यूज़ करना है और आपके पास ये ऐसे DFA डिज़ाइन हो जाएगा इसका। ओके, सो लास्ट एग्जाम्पल को आपने माइंड में रखना है, वही मेथड वही सारा कुछ हम साथ साथ लेकर चलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास NFA बना है, ठीक है। अब जो हम बनाएंगे वो होगा ट्रांजिशन टेबल होगा, ट्रांजिशन टेबल। सो इसको लेबल करना जो है वो लाजमी है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये मेरे पास 1 है, ये 2 है और ये मेरे पास 3 है, ठीक है। तो लेबल करना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास इनिशियल स्टेज से। इनिशियल स्टेट जो हमारे पास है, सबसे पहले वैसे ही आपने ओल्ड स्टेट, फिर आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपने मेंशन करने हैं, यहाँ पे 0 है और 1 है, यहाँ पे कॉलम में आपने वो मेंशन कर देने हैं। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल, इनिशियल हमारे पास 1 है, तो यहाँ से मैं 1 से 0 की ट्रांजिशन की है, तो 1 से जब मैंने 0 की ट्रांजिशन की मैं वापस 1 पे आ रहा हूँ, ठीक है। 1 से जब मैंने 1 की ट्रांजिशन की तो मैं 1 पे भी आ रहा हूँ और 1 से 1 की ट्रांजिशन करके मैं 2 पे भी जा सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको कहूँगा 1,2, ठीक है जी। 1 से 1 की ट्रांजिशन करके आप 1 पे भी आ रहे हैं, ठीक है, और 1 से 1 की ट्रांजिशन करके आप 2 पे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन हमने यहाँ पे शो करवा दी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेट बनाना चाहूँ, तो क्योंकि इन फ्यूचर हम इसको एज अ 1 बाइट जो एज अ 1 ट्रीट करना है, ठीक है। तो बाज़ बुक्स में ये एज अ सेट लिखा हुआ है कि जी आपने इन फ्यूचर इसको एज अ 1 स्टेट कंसीडर करना है, ओके। अब 1 हो गया, इसके बाद हमारे पास जो स्टेट डिस्कवर हुई है वो है 1,2, ठीक है। 2 नहीं आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गलती करते हैं, वो ये 1 2 3 ऐसे साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अब स्टेट आई है वो है 1,2, 1,2, ठीक है। अब इसको देखें कैसे करना है। 1 से 0 की ट्रांजिशन की आपने, ठीक है, आप कहाँ पे हैं, 1 से 0 की ट्रांजिशन की, आप 1 पे आ गए, ठीक है। उसके बाद आपने 2 से 0 की ट्रांजिशन की, 2 से 0 की ट्रांजिशन की, तो अब आप 3 पे आ गए, ठीक है। 1 से 1 की ट्रांजिशन की, 1 से 1 की ट्रांजिशन की, आप 1 पे आ रहे हैं और 1 से 1 की ट्रांजिशन करके आप 2 पे भी जा रहे हैं, 1,2, ठीक है। और ये हो गया, और 2 से 1 की ट्रांजिशन करके आप 3 पे जा रहे हैं, तो हमारे पास एक और स्टेट आ गई है जी, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये एक नई स्टेट आ गई, 1 2 3। हमने 1 की ट्रांजिशन कर ली है, 1 2 हो गया। अब हमारे पास आती है जी 1 3, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे टिक लगा सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए, ठीक है। ओके जी, 1 3 इसको देखते हैं, 1,3, ठीक है। और यहाँ पे आपने ऐसे लाइंस लगा लेनी है, तो ये ओके 1,3। तो 1 से आपने 0 की ट्रांजिशन की, 1 से आपने 0 की ट्रांजिशन की, आप वापस 1 पे आ गए, ठीक है। 3 से आपने 0 की ट्रांजिशन की, अब यहाँ पे 3 से 0 की ट्रांजिशन नहीं है,
तो लिहाजा हमारे पास डमी आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टेट डिस्कवर हो चुकी है, ट्रांजिशन हो चुकी है, तो आपने यहाँ पे डमी नहीं लिखना इसको, ठीक है। सो 1 से 1 की ट्रांजिशन की, 1 से 1 की ट्रांजिशन की, आप 1 पे भी आ रहे हैं और आप 2 पे भी जा रहे हैं। 1 से 1 की ट्रांजिशन की, आप 1 पे भी आ गए, आप 2 पे भी आ गए। 3 से 1 की ट्रांजिशन की, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है NFA के केस में, ठीक है। ओके, सो 1 3 हो गया। अब ये वाली स्टेट है 1 2 3, इसको देखते हैं जी। 1 2 3, 1 2 3, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3। सो 1 से 0 की ट्रांजिशन की, 1 से 0 की ट्रांजिशन की, आप वापस 1 पे आ गए, ठीक है। 1 से 0 की ट्रांजिशन की, आप 1 पे आ गए। 2 से 0 की ट्रांजिशन की, आप 3 पे चले गए। 3 से 0 की ट्रांजिशन की, तो कहीं नहीं हो रही, हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 से 1 की ट्रांजिशन की, आप 1 पे भी आ रहे हैं। 1 से 1 की ट्रांजिशन करके आप 2 पे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया जी 1 2, ठीक है। उसके बाद 1 से 1 की ट्रांजिशन की, आप यहाँ पे आ गए हैं। 2 से 1 की ट्रांजिशन की, तो आप 3 पे चले गए। 3 से 1 की ट्रांजिशन नहीं हो रही, तो लिहाजा हमने इसके नेक्स्ट कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो ये इसका भी हमने कर लिया, ये भी हो गया। 1 2 ऑलरेडी ऊपर करके आ चुके हैं, ठीक है। 1 3 भी हो गया है हमारे पास, 1 2 3 ये भी हो चुका है, ठीक है। वही मेथड कि जो हमारे पास ऊपर इनिशियल स्टेट है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है, DFA के केस में हमारे पास एक ही इनिशियल स्टेट होगी, ठीक है। तो हमने इसको कह दिया जहाँ पे अकेला 1 आ रहा है वो हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ठीक है। मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं 0 और मोर, तो हमारे पास जहाँ जहाँ 3 आ रहा होगा हमने उसको फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर देना है। ये हमारे पास ये फाइनल होगी और ये फाइनल होगी जहाँ जहाँ हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस टेबल को आपने जहन में रखना है और जो है हम DFA डिज़ाइन करेंगे यहाँ से। ओके जी, पेज यही रहने दूँ या चाहिए? ठीक है जी, तो अब नज़र आ रहा हो। अच्छा, तो ये ट्रांजिशन टेबल हमारे पास बन के आ चुका था और हमने यहाँ से अब अपना DFA डिज़ाइन करना है। तो ये नज़र आ रहा होगा DFA, ठीक है। हमने ये डिज़ाइन करना है, ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल है, ठीक है। सो इसको देखते हुए सबसे पहले हमने इनिशियल से स्टार्ट लेना है। हमारे पास इनिशियल स्टेट है जी, स्टेट जो है वो है 1 1 1 से आपने 0 को रीड किया और आप 1 पे पहुंच गए वापस। यहाँ पे सेल्फ लूप लगेगा, 0 को रीड किया और आप 1 पे आ गए। 1 से आपने 1 को रीड किया और एक नई स्टेट पे गए जो है 1 2, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सेट ब्रैकेट्स लगाई थी ताकि हमने इसको नेक्स्ट एज अ स्टेट ट्रीट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने 1 को रीड किया और आप एक नई स्टेट पे चले गए 1 2, 1 को रीड किया और आप एक नई स्टेट पे चले गए हैं 1 2, ठीक है। अब आप इस स्टेट पे हैं। ओके, नाउ दिस स्टेट 1 2, यहाँ से आपने 0 को रीड किया और आप एक नई स्टेट पे चले गए जो कि है 1 3। यहाँ से मैंने 0 को रीड किया और एक नई स्टेट पे पहुँच गया हूँ जो कि है 1 3, ठीक है। और 1 2 से आपने 1 को रीड किया और आप एक नई स्टेट पे चले गए हैं जो कि है 1 2 3। 1 2 से आपने एक नई ट्रांजिशन की 1 और आप एक नई स्टेट पे चले गए जो है 1 2 3, ठीक है। ओके, 1 3 से आपने 0 की ट्रांजिशन की और आप स्टेट 1 पे चले गए। यहाँ से आपने 0 की ट्रांजिशन की और आप स्टेट 1 पे चले गए, ठीक है। 1 3 से आपने 1 की ट्रांजिशन की और आप 1 2 के ऊपर चले गए, ठीक है। 1 3 से आपने 1 3 से आपने 0 की ट्रांजिशन की, आप 1 पे चले गए। 1 3 से आपने 1 की ट्रांजिशन की और आप 1 पे चले गए, 1 2 पे 1 पे चले गए, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये हो गया 1 3 हो गया। 1 2 3, इससे आपने 0 की ट्रांजिशन की और आप 1 3 पे चले गए। 0 की ट्रांजिशन की और आप 1 3 पे चले गए। उसके बाद आपने 1 2 3 इस स्टेट से आपने 1 की ट्रांजिशन की और आप वापस इसी स्टेट पे आ गए।
यहाँ से आपने 1 की ट्रांजिशन की। अब ये वाली स्टेट फाइनल है 1,3 इट इज़ फाइनल एंड 1 2 3 इट इज़ फाइनल। ठीक है, तो ये अब हमारे पास DFA डिज़ाइन हो चुका है इस स्टेटमेंट का। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, 2 से 4 एग्जांपल करेंगे और उसके बाद ये लेक्चर ओवर करेंगे।